जो लीडर हर दिन लिस्ट बनाता है, डेली 5 लोगों की लिस्ट बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे बनाना पड़े, चाहे फेसबुक से माध्यम से बनाए, चाहे व्हाट्सएप से बनाए, चाहे फोन करके बनाए, चाहे जाके बनाए, लेकिन 5 लोगों का लिस्ट बनना चाहिए तो बनना चाहिए। उसके बाद जो लीडर खुद प्लान दिखाते हैं, अपलाइन से नहीं दिखवाते हैं, जो लीडर खुद प्लान दिखाता है, अपलाइन से नहीं दिखवाता है, उसके अंदर खुद प्लान दिखाने की क्षमता होती है, खुद प्लान के अंदर शार्पनेस आ जाती है। वो प्लान दिखाते दिखाते इतना माहिर हो जाता है कि वो प्लान को स्लाइड में जो फोल्डर में देखता नहीं, उसकी आंखों में आंखें डाल के प्लान दिखाता है, उसको बार बार पढ़ना नहीं पड़ता, उसको पूरा फोल्डर याद हो जाता है। वो उसी को होता है जो प्लान खुद दिखाता रहता है। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसका उतना अच्छा प्लान हो जाता है। तो आप भी अपना खुद प्लान करिए। अपलाइन को क्या लेके जाते हैं तो उससे फॉलोअप करवाइए, लेकिन प्लान खुद करिए, आपको और ज्यादा मजा आएगा। जो लीडर हमेशा 24 घंटे में फॉलोअप करते हैं, जो भी लीडर 24 घंटे में फॉलोअप करता है, 24 घंटे में फॉलोअप करने से फायदा ये होता है कि उसको जो प्लान दिखाया, जो जानकारी दिया, उनके दिमाग में रहता है, और 24 घंटे के बाद अगर मिलते हैं तो दिमाग से आउट हो जाता है। फिर वो आपकी बातों को मानते नहीं है, सुनते नहीं है, फोन उठाते नहीं है। जब लोहा गर्म होता है, अगर आप चोट मारेंगे तो लोहा शेप ले लेगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा मुड़ जाएगा, लेकिन एक बार ठंडा हो गया फिर आप चोट मारते रहेंगे, वो टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। तो गरम हथौड़ा का, गरम लोहा का मतलब यही है, जब भी आपने प्लान दिखाया 24 घंटे के भीतर फॉलोअप करना ही करना। ये संकल्प बना लो, ये नियम बना लो कि हमें 24 घंटे में ही फॉलोअप करना। फिर क्या, जो लीडर लोगों को सही जानकारी देकर ज्वाइन कराते हैं। कुछ लोग क्या झूठ बोल के अगर ज्वाइन कराया ना आपने, तो बंदा आपके साथ काम नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, प्लान अगर दिखा रहे हैं तो सच प्लान दिखाना, झूठ नहीं किसी को बताना। जो जानकारी देने लायक है वही जानकारी देना, जो फोल्डर में लिखा है वही बताना, एक्स्ट्रा मत बताओ। हम चौंकाने के चक्कर में कुछ ना कुछ ज्यादा बता देते हैं, वो तो नहीं चौंकता, हम खुद चौंकते रहते हैं। ध्यान रखना चाहिए। जो लीडर अपनी टीम को काम करना सिखाते हैं, अब हम क्या सोच लेते हैं, 100 एसपी आ गया काम खत्म। दोस्त वो 100 एसपी नहीं है, वो 100 करोड़ है। हम जिसको ज्वाइन कराते हैं, चाहे वो 100 एसपी से आया, चाहे 52 से आया, चाहे 27 से आया, अरे वो आईडी नहीं है, वो 100 एसपी नहीं है, वो 100 करोड़ है। उसको सिखाइए, उसको पढ़ाइए, उसको तैयार करिए, उसको कमांडो बनाइए। दोस्त, अगर आपने उस बंदे को कमांडो बना दिया ना, उस लीडर को अगर आपने कमांडो बना दिया, वो कमांडो आपको 100 करोड़ रुपया खुद तो कमाएगा कमाएगा, लेकिन आपको 200 करोड़ कमा देगा। इसी वजह से किसी को हल्के में मत लो। जिसको भी ज्वाइन कराते हैं, कसम खा लो, जब तक मैं इसको कमांडो नहीं बनाऊंगा, जब तक मैं इसको परफेक्ट नहीं बना दूंगा, इसके साथ काम करूंगा। उसके साथ रहिए, उसको मोटरसाइकिल पे लेके टहलिए, उसको टाइम दीजिए, चाहे जूम पे सिखाओ, चाहे आप व्हाट्सएप पे, चाहे जैसे भी आपको मौका मिलता है उसको, लेकिन तैयार जरूर करिए। हम अटेंड करते, उसको छोड़ देते, ज्वाइन कराया अगले दिन उसको छोड़ दे, बोला सर आप 10 लोगों को ज्वाइन कराओ फिर हम आएंगे, और ये कह के लोगों को हम बैठाते हैं। तो आज के बाद जिसको भी हम ज्वाइन कराते हैं, कसम खा लेना है कि उस बंदे को 100% सिखाऊंगा। सिखाएंगे ना? जो हमेशा सफल लोगों की बात सुनते हैं और मानते हैं, वही लीडर कामयाब होगा जो हमेशा सफल लोगों की बात को सुनता है। और जो असफल की सुनेगा वो असफल ही रहता है। होता क्या है, जब हम असफल लोगों की बात सुनते हैं ना, उसमें मजा ज्यादा आता है। जो नेगेटिव खबर होती है उसमें मसाला ज्यादा होता है, उसमें तड़का ज्यादा लगता है, उसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा आता है। और जो सफल बात होती है, जो पॉजिटिव बात होती है, चाहे कोई अच्छी किताब है, ज्ञान की जो किताब होती है, अगर उसको कोई पढ़ता है ना, उसको नींद आती है। लेकिन दूसरी जो चटपटी खबर पढ़ेगा ना, उसको ज्यादा इंटरेस्ट आता है, उसको नींद नहीं आती फिर। तो जो निगेटिव बातें हैं, जो असफल लोग हैं, असफल लोग वो जब सुनाते हैं उसमें ज्यादा मजा आता है। जो सफल लोग बताते हैं काम करना पड़ेगा, दोस्त प्लान करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उससे वो डर लगता है। वो बोलता है
असफल आदमी, अरे इनमें कुछ नहीं रखा है, ये फालतू की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता है, लोग कामयाब नहीं होते हैं, लोग सफल नहीं होते हैं, सब फेल हो जाते हैं, उसको ज्यादा मजा आ रहा, हाँ सही कह रहे होंगे। लेकिन एक आदमी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई 5 साल काम कर ले, 5 प्लान, 5 फॉलो, 5 लोगों की लिस्ट रोज बना ले, रोजाना 5-5 का काम रोज करिए, आप अगले 3 साल 4 साल में सफल हो जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे। लेकिन वो बात समझ में नहीं आती है दोस्त। जब हमारे पास ऑडी नहीं था, लोग बोलते हैं कि ऑडी के सामने फोटो खिंचवा लेते हो, गाड़ियों के सामने फोटो खिंचवाते हो और लोगों को उल्लू बनाते हो। हम कहा कोई बात नहीं, अब ऑडी ले लिया, ऑडी के साथ फोटो खिंचवाता हूं, तब भी लोग बोलते हैं, बोला गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवा खिंचवा के उल्लू बनाते हैं। अब उन्हें क्या प्रूफ दिखाऊं? लोग जो है वो बोलते रहेंगे, उन पे ध्यान मत दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपना काम करते रहिए, लोगों की राय अपने आप बदल जाएगी। और हमारे जो रिश्तेदार हैं कुछ, मैं बता दूं, अभी बात याद आएगी तो बता ही नहीं, आप भी जब सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, आपको भी यही बोले। सबको पता है मैं 14 साल 5 महीने में नौकरी को छोड़ के आया, लास्ट महीने की तनख्वाह लेके आया था, दोबारा कभी मुझे तनख्वाह भी नहीं आया, कभी दोबारा पैसा भी नहीं आया, और नौकरी छोड़ के आया, एसलीपीएस बैलेंस कर रहा हूं। 3 साल में ओडी पे आ गया था, 3 साल में ओडी लिया। हमारे रिश्तेदार बोलते हैं कि इन्होंने फौज से जो पैसा मिला उससे ओडी खरीद लिया, अब हमारी तो औकात है नहीं, हम ओडी खरीद नहीं पाएंगे, तो हम एसलीपीएस नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं, समझते हैं अगर ज्वाइन किया तो ओडी खरीदना पड़ेगा, ओडी खरीदा तो ओडी महंगी आती है, ओडी की सर्विस महंगी होती है, ओडी की किस्त ज्यादा जाती है, हम सर्विस नहीं करा पाएंगे तो एसलीपीएस नहीं करेंगे। भैया जो ओडी लेता है तो ओडी को चलाने लायक औकात एसलीपीएस बैलेंस बना देती है, ओडी की सर्विस करने की औकात एसलीपीएस बैलेंस बना देती है। वो यहाँ के अपलाइन में इतनी दम है, इतनी क्षमता है कि आपकी औकात बढ़ा देती है दोस्त। वहां पे मोटरसाइकिल की सर्विस नहीं कर पाते थे, यहाँ पे ओडी की सर्विस करवा लेते हैं। अरे वहां पे मोटरसाइकिल का टायर नहीं बदल पाते और मोटरसाइकिल के टायर के अंदर टायर घुसेड़ देते थे, जैसे घिस जाता है। बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाया, हमने भी दिमाग लगाया था। मोटरसाइकिल का जब टायर घिसता है, एक टायर को काट के उसके अंदर घुसा दिया, फिर ट्यूब डाला, पंचर ना हो। वहां पे मोटरसाइकिल का टायर बदलने की औकात नहीं थी, 1000-2000 का मुश्किल से आता टायर। यहाँ पे ऑडी का 20-20 हजार का टायर आ जाता, दोस्त इधर बदल जाता है। तो यहाँ पे एसलीपीएस बैलेंस ऑटोमेटिकली वो औकात भी बना देती है, औकात बन जाती है। आप टेंशन मत लो, ये आपके साथ भी लोग बोलेंगे, आज भी मुझे बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को जो बोलने वाले वो बोलते रहेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करते रहेंगे। तो जो हमेशा सफल लोगों की बात सुनते हैं वो सफल रहते हैं, असफल की सुनेंगे असफल ही रहेंगे। तो कभी भी जब भी कोई असफलता की बात करता, उससे दूरियां बना लेना, उससे दूर ही रहना। जो लीडर कभी भी बहाना नहीं बनाते। 2 टाइप के लीडर हैं, वो जल्दी कामयाब होते हैं, जल्दी सफल होते हैं। एक तो पार्ट टाइमर काम है, जो पार्ट टाइम में काम करता है जल्दी सफल हो जाता है, कामयाब हो जाता है। दूसरा होता है जो फुल टाइमर काम करता है, उसका और तेजी से काम चलता है। एक तीसरा होता है जो सम टाइमर काम करता है, वो कभी कामयाब नहीं होता, वो सफल ही नहीं होता। सम टाइमर मतलब कभी कभी करना। कोई होता है हर दिन ग्रीनिंग करता है, कोई होता है हर हफ्ते ग्रीनिंग करता है, कोई होता है कभी कभी ग्रीनिंग करता है, कभी महीने में कर लिया, कभी 1.5 महीना में 100 SP भेज दिया और अपलाइन को रिपोर्टिंग भेज देता है, बोला सर आज हमने 100 SP ग्रीन कर दिया, आज तूने कद्दू में तीर मार दिया, बहुत बढ़िया। तो सम टाइमर नहीं बनना, बहाना नहीं बनाना। अभी कोरोना का बहाना है, फिर गर्मी ज्यादा उसका बहाना है, फिर सर्दी ज्यादा उसका बहाना है, फिर शादियां ज्यादा हैं उसका बहाना है, अब हमारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी कभी कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, ये बहाना दोस्त से बार बार कोई ना कोई तकलीफ समस्या बनी रहती है। इन तकलीफों समस्याओं के साथ जो आदमी काम करता है, सफल वही होता है, कामयाब वही होता है। इसी वजह से हमें आज के बाद बहाना लेना ही नहीं। जैसा मौका मिला हुआ, जो मौका मिला है, उसी परिस्थिति में काम करना स्टार्ट रखिए, जारी रखिए। जो लीडर हमेशा सीखते रहते हैं, अभी सीखने के लिए जूम पे आके सीख सकते हैं,
यूट्यूब पे सीख सकते हैं। अभी सब जगह खुला है, अपना किताब मंगा लीजिए, घर में किताब से सीखो, पढ़ाई करो, थोड़ा सा पढ़ लो, किताबें से थोड़ा ज्ञान ले लो, अपलाइन से फोन कर करके सीख लो।